नमस्कार जी। इस वक्त एसए न्यूज़ की टीम सतलोक आश्रम खमानों के अंदर है और यहाँ पे सतलोक आश्रम खमानों के अंदर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर जो तैयारियां हैं वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। जी हाँ, 6, 7 और 8 तारीख को यहाँ पे सतलोक आश्रम खमानों में संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का जो है अमृतमयी वाणी का पाठ जो है वो रखा जाएगा। इसके उपलक्ष्य के अंदर यहाँ पे पंजाब और हिमाचल की संगत जो है वो कल से ही आना शुरू हो गई थी और यहाँ पे जो तैयारियाँ थी वो जो हैं वो आगे जल्दी से जल्दी करने के लिए संगत की जो है सेवा वो लगा दी गई थी। और इस वक्त हम मेन गेट की तरफ हैं और यहाँ से मैं आपको आगे लेके चलूँगा जहाँ पे आपको सतलोक आश्रम खमानों के अंदर होने वाली सारी तैयारियों का जायज़ा जो है वो मैं आपको बताऊँगा जी। इस वक्त हम सतलोक आश्रम खमानों के गेट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे जैसे ही भगतजन आते हैं उनका जो विवरण है वो लिया जाता है ताकि वो कहाँ से आए हैं और कितने लोग हैं, उनकी पूरी चेकिंग होती है यहाँ पे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आप कहाँ से हैं? जी मैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश से हूँ जी। जी, जैसे यहाँ पे सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार यहाँ पे जो है पाठ की व्यवस्था की गई है, तो आपको वहाँ पे अपने हिमाचल से आपको आश्रम में जब भेजा गया था तो क्या आपको बताया गया था यहाँ पे क्या है और कैसे सेवाएं करनी है सब कुछ? जी हमें बता दिया गया था जी। जैसे हमारे को कुल्लू हिमाचल प्रदेश में हमारे कोऑर्डिनेटर जी ने बताया था कि आपने ऐसे ऐसे समागम में जाना है। जैसे गुरु जी के आदेशानुसार यहाँ पे समागम होने जा रहा है अभी 6, 7, 8 को, तो उसमें हमारी सेवा लगाई गई थी गुरु जी की दया से। तो उसमें हमारे को जैसे जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी गुरु जी की दया से फ्री होकर आ गए थे जी। तो यहाँ पे जैसे भंडारा भी होगा और अन्य भी सेवाएँ यहाँ पे हैं, तो वो किस प्रकार से चल रही है यहाँ की सारी सेवा, सारी की व्यवस्था जो है वो किस तरह की है यहाँ? जी गुरु जी के आदेशानुसार यहाँ पे सभी की सेवा बांटी गई है। हर एक सेवा के एक इंचार्ज बनाए गए हैं जो अपनी अपनी सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी सेवा के बारे में देख रहे हैं जी। जी ठीक है जी, धन्यवाद। इस वक्त जो है हम जो खमानों आश्रम है उसके अंदर यहाँ पे जो है प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ पे प्रदर्शनी की तैयारियाँ चल रही हैं। ये प्रदर्शनी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथ हैं, संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो धर्म ग्रंथों में से सब कुछ बताते हैं। तो गीता जी में से, गुरु ग्रंथ साहब में से, अन्य हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं उसके अंदर कहाँ कहाँ पर कबीर परमात्मा के बारे में और परमात्मा की लीलाओं के बारे में जो बताया गया है वो यहाँ पे बिल्कुल ही सामने पूरे पृष्ठ जो हैं वो खोल के बताए गए हैं और सारा उसमें बताया गया है कि किस प्रकार परमात्मा मिलता है, क्या संत की पहचान क्या है, संत क्या आपको नाम मंत्र देंगे जिसका जाप करके आप यहाँ से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो भगत हैं वो 6, 7, 8 तारीख को जो सेवा शुरू हो जाएगी, पाठ सेवा, उसके लिए तैयारियाँ कर रहे हैं और मैं कुछ भक्तों से बात भी करना चाहूँगा। आइए। सत साहिब जी, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम जी गुरमुख दास। आप कहाँ से हैं? मोगा से जी। तो आपको यहाँ पे जो सेवा करने के लिए आपको बुलाया गया था या आप खुद आए हैं? अपनी खुशी नाल होने जी, हर बारी होने, हर बारी आते हैं आप यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे पाठ होगा तो यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था भी की गई है, वो किस प्रकार की है यहाँ की? ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜੁੱਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਥੈਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁੱਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਜਰਮੈਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਰਹਿਤ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਰਾਕਤ ਦਾਨ ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਨਿਰਸ਼ੁਲਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੀਵ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿ ਸਮਾਜ ਹੋਊਗਾ, बुराइयां रह समाज होगा तो इतने बहुत सारा बढ़िया तरीके ने सारा चलूगा ढांचा। इस वक्त हम जो हैं जोड़ा घर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे जितने भी भगतजन आएंगे उनके जो जूते हैं वो यहाँ पे जमा करवाए जाएंगे। पीछे आप देख सकते हैं पूरा जो है वो टैगिंग की जा चुकी है, जो लिफाफे हैं उनके ऊपर नंबर लिखे जा चुके हैं, उसके अंदर बीच में टोकन होंगे। यहाँ पे जितनी भी संगत आएगी उनके जो चप्पलें हैं, जूते हैं वो यहीं पे ही जमा करवाई जाएंगी। भक्तों की सेवा लगाई जा चुकी है। जो भगत जो जिनको बताया गया था यहाँ पे सेवा के लिए वो आ चुके हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे पूरा सिस्टम
सिस्टम बनाया गया है, पूरा नंबरिंग करी गई है। इस वक्त हम जो है सतलुज आश्रम खमानों के अंदर जो जनरेटर की सेवा कर रहे हैं, जो यहाँ बिजली घर की सेवा कर रहे हैं, उन भगत आत्माओं के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बिजली का कोई कट ना लगे, क्योंकि आगे बहुत सारे जगह पर पंखे कूलर की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे कहीं कोई कट ना लग जाए, क्योंकि अगर बिजली की कोई दिक्कत होगी तो संगत को जो है असुविधा हो सकती है। इसलिए यहाँ पे सतलुज आश्रम खमानों की सेवादारों की पूरी टीम हमारे साथ है जो कि बिजली की सेवा देखती हैं। और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बिजली की व्यवस्था है भगत जी, ये कैसी है और कितने भक्तों को यहाँ पे सेवा पर रखा गया है? सच है भाई जी, यहाँ पर खमानों आश्रम में बिजली की सेवा बहुत सुदृढ़ तरीके से चल रही है। और हम जो भक्त यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, हमारे सीनियर सुरेंद्र जी तथा सारा ग्रुप जो है, हम कम से कम 10-15 आदमी खमानों आश्रम में बिजली की सेवा कर रहे हैं, ताकि आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, कहीं लाइट डिस्टर्ब ना हो, और हमारे जितने भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं वो आश्रम में तंगी ना महसूस करें, ताकि जाने के बाद उनको बाहर जाने के बाद ये पता लगे कि हम खमानों आश्रम में आए थे या स्वर्ग या सतलोक में आए थे, ऐसा महसूस हो उनके वहाँ यहाँ से जाने के बाद। तो इसलिए हम ये सेवा कंटिन्यू 24 घंटे अपनी सेवा के ऊपर तत्पर रहते हैं और सेवा करते रहते हैं। जब भी कहीं से भी हमें आदेश आता है, हमारी टीम तत्काल वहाँ पहुँच के सेवा देने में तत्पर रहती है। और सतलोक आश्रम से हम सभी साथी हैं, जैसे हमारे साथी हरमेश दास जी या पवन दास जी सीनियर हैं, गौरव जी हैं, ये सभी साथी हैं, सुखदेव दास जी हैं, ये सभी साथी हम मिलजुल के काम करते हैं। यहाँ पर बिजली की कोई कमी ना आए, तो इसके लिए हमने जनरेटर भी रखा हुआ है कि इमीडिएटली पंजाब में कई बार कट लग जाता है, तो उसकी वजह से जितने भी श्रद्धालु जो लोग आते हैं उनको कोई तंगी ना महसूस हो। तो इसलिए ये सारी सेवा जो है आश्रम की तरफ से मतलब दी गई है बाहर के आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर यानी कि 6, 7 और 8 सितंबर 2023 को संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार यहाँ पे लड्डू का जो भंडारा है, प्रसाद है, वो तैयार हो रहा है। आप देख रहे हैं भगत जो है लड्डू का प्रसाद जो है वो तैयार कर रहे हैं। शुद्ध देसी घी के अंदर ये लड्डू जो हैं ये तैयार हुए हैं। भक्तों की सेवा जो है यहाँ पे लगाई गई थी। बहुत सी स्टेट्स में से जो भगत जो हैं जो इसको तैयार करते हैं, जो कार्य इस तरह से वैसे भी कारीगर का काम करते हैं, उनकी भी अन्य प्रकार जो भगत हैं जो इस काम को जानते हैं, उनकी सेवा लगाई गई थी। वे भगत जो हैं यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हुए हैं। और ये जो सेवा थी सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार कल से ही शुरू कर दी गई थी। सदगुरुदेव जी का आदेश था, जिस प्रकार से उस आदेश को मानते हुए लड्डू की जो सेवा है वो शुरू कर दी गई है। भगतजन जो हैं वो लड्डू जो है वो बनाने के लिए आ गए थे। और आप इधर देख रहे हैं कि जो भगत है वो अपना जो है सेवा कर रहे हैं साथ में, और लड्डू जो है वो बनाया जा रहा है। बहुत ही साफ तरीके से रखा गया है। यहाँ पे प्रॉपर आप देखें कूलर की व्यवस्था की गई है, ताकि यहाँ पे मक्खी मच्छर इस तरह का कोई भी चीज़ ना यहाँ पे आए। इवन कि भक्तों के सिर पर भी जो है पूरा कवर किया गया है, ताकि कोई बाल या कोई अन्य प्रकार का कोई चीज़ जो है इस प्रसाद के अंदर ना गिरे। और भगत जो है सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उस तरफ से वहाँ से ये प्रसाद सारा बनकर आता है, और इधर रख करके बड़े बड़े पतीलों के अंदर रख के इसको पूरा जो है इस लड्डू को तैयार किया जा रहा है। बूंदी के जो लड्डू हैं ये तैयार किए गए हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे सतलोक आश्रम खमानों के अंदर हर प्रकार की सेवा चल रही है, वहाँ पे सेवादारों के ऊपर एक इंचार्ज जो है रखा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई जो असुविधा है वो ना हो। आप मेरे पीछे इस वक्त जो है लड्डू का प्रसाद है वो देख रहे हैं, और यहाँ पे हमारे साथ जो है सतलोक आश्रम खमानों के मेन सेवादार भगत जी हैं, जिनकी यहाँ पे सेवा है। हर प्रकार की सेवा का ध्यान रखना इन्हीं के पास है। और इनसे मैं पूछना चाहूँगा, सत साहिब जी आपका नाम? हाँ जी, रामदास जी। जैसे यहाँ पे हम सतलोक आश्रम खमानों के अंदर सारी सेवाएं देख रहे हैं, बहुत ही उत्तम स्तर पर यहाँ पे सेवा जो है वो चल रही है। हम ये जानना चाहेंगे कि जो भक्तों की यहाँ पे सेवा लगाई गई है, कहाँ से भगत आए हुए हैं, कहाँ से संगत सारी बुलाई गई है, और किस प्रकार से ये सेवाएं चल रही हैं? भगत जी जहाँ मतलब पंजाब, जम्मू, अपने मतलब हिमाचल, इन्हों तो सारी संगत आई हुई है जी। सारे सेवादार सेवा कर रहे हैं, तो सारा देसी घी च समान बन रहा है परमात्मा दया ते। ये बंदी छोड़ संत रामपाल जी कृपा जी,
ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ 6, 7, 8 ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ। जिदा सर असी पीछे देख रहे हैं लड्डू का प्रसाद बनया हुआ है, ये लड्डू का प्रसाद तैयार हो चुका है, तो ये जो है ये प्योर देसी घी में बना हुआ है, तो ये सारी संगत को बांटा जाएगा और क्या वो उनको आदेश भी है घर ले जाने के लिए? ਇਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ 5-5 ਲੱਡੂ ਦਾ परमात्मा ने आदेश करें जी। तो जैसे ये शुद्ध देसी घी के लड्डू बने हैं, तो ये मैं जानना चाहूँगा कितने क्विंटलों के हिसाब से बने होंगे ये? यही हम तुम देख लो जी, असी कल का काम स्टार्ट करे हुआ जी, मेरे ख्याल है जी भी 80 क्विंटल 90 क्विंटल लड्डू बने। तो क्या ये तीनों दिन अभी और भी बनेंगे लड्डू? हाँ जी, फिर मतलब सुविधा देख के जी फिर और काम स्टार्ट कर देंगे जी, तो परमात्मा की कृपा जी, कोई कमी थोड़ा जी बिल्कुल। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे सभी भक्तों की सेवा लगाई गई है, हर प्रकार से यहाँ पे जो भी संगत आएगी, जो बाहर से भगत आएंगे या अन्य सेवादार आएंगे, उनकी सेवा लगाई गई है, तो ये यहाँ पे जैसे बाथरूमों की सेवा है या अन्य प्रकार की सेवा है, तो ये 3 दिन लगातार चलेगी? और क्या इसको देख रेख करने के लिए यहाँ पे ऊपर से भी कोई सेवादार रखे गए हैं जो भी पूरा ध्यान रखें? पर जी सारे प्रबंध करे हुए हैं, वैसे मतलब देखने वाली तो ये चीज़ है जी, ਜਿਹੜੇ भी सेवक की जिथे ड्यूटी लग जाती है वो जिन्नी वो लाने वो भी दुगनी कर रहे हैं जी। ये परमात्मा की कृपा जी, ऐ कह सकते हैं भी सारा ही परमात्मा का ऑटोमेटिक काम चल रहा है। इस वक्त इतनी गर्मी है, उसके अंदर जो भगत सेवा कर रहे हैं, चाहे वो सड़क पे सेवा कर रहे हैं, चाहे वो पार्किंग की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो भंडार घर में सेवा कर रहे हैं, उनके लिए नींबू पानी की व्यवस्था जो है ज़रूरी है। और इस वक्त भगत जन जो है नींबू पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा जो है एक पूरा इतना बड़ा जो एक पतीला है वो तैयार कर चुके हैं नींबू पानी के लिए, ताकि भक्तों को जो है इस वक्त गर्मी के अंदर चीनी और नमक वाला जो ये घोल है और नींबू इसमें डाला गया है वो भक्तों को टाइम से मिल सके। अंदर जब सेवादार सेवा करके फ्री हो जाते हैं उसके बाद उनको भंडारे की व्यवस्था जो है, यहाँ पे हम आए हुए हैं ताकि उनको भंडारा जो है वो जब खाने के लिए आते हैं, आप इस वक्त देख रहे हैं कि कितने प्रकार की सब्जी, दाल, चावल और सलाद और सब कुछ व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है। इस वक्त हम जो है सतलोक आश्रम के अंदर जो नामदान सेंटर है वहाँ पे हैं। यहाँ पे नाम दीक्षा लेने के लिए जो भगत आएंगे, जिन्होंने नाम दीक्षा प्राप्त करनी है, जो सत्संग सुन कर के यहाँ पे पाठ के अंदर आए होंगे, उन लोगों को, जगत वालों को यहाँ पे नाम दीक्षा दिलवाई जाती है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से ही होती है। यहाँ पे टीवी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो संगत को नाम दीक्षा देते हैं। यहाँ पे भक्तों को नाम दीक्षा के साथ साथ उनको सारा समझाया जाता है, क्या उनके नियम हैं, कैसे कैसे उन्होंने भक्ति करनी है, क्या नाम जाप है, वो सब कुछ उनको यहाँ पे सारा प्रोवाइड करवाया जाता है। हम बुक स्टॉल के अंदर हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी बुक्स जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी हैं, जो उनका ज्ञान है वो इन बुक्स के अंदर जो है उपलब्ध है, भक्तों को मिलता है। भगत जो है जब भी यहाँ पे पाठ सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए आएंगे, उनको यहाँ से बुक्स की व्यवस्था की गई है ताकि वो लेके जाएं। ये सब बुक्स जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पे मिलती हैं। इस वक्त हम मेन पंडाल के अंदर हैं, जहाँ पे अभी व्यवस्थाएं जो हैं वो चल रही हैं। सारी संगत जो है आकर के सेवा के लिए आ चुकी है और आप देख रहे हैं पीछे फ्लेक्स की सेवा की जा रही है। साथ में दरबार साहब जो है उसको साफ करके, उसको स्वच्छ करके वहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें जो लगानी है उसकी व्यवस्था की जा रही है। इधर बहनों की तरफ से जो है माइयों की सेवा है वो सेवाएं कर रही हैं। अपना यहाँ पे पहले कारपेट नीचे बिछाया गया था, उसके बाद उनको
जिनको गद्दों प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिनको गद्दे चाहिए वो गद्दे ले सकते हैं। रजाइयाँ भी पड़ी हैं, सर्दियों के अंदर रजाइयों की भी व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है। यहाँ पे संगत जो है 3 दिन में रुकेगी, इसलिए उनको किसी भी प्रकार की जो है असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखा गया है।